मानसिक रोगी का होने का एक और अन्य समस्या है सेक्सुअल डिजॉर्डर। सेक्सुअल डिजॉर्डर यह समस्या यह है कि सबसे मुख्य कारण इसका है कि इसके सफर रोगी जो होते हैं वो सही ढंग से बता नहीं पाते, क्योंकि खुलकर बात नहीं कर पाते। खुलकर बात नहीं कर पाते तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जिसके कारण कुंठित मानसिकता के कारण आगे जाकर के यह विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक रोगों का कारण बन जाता है। अब एक कारण अन्य है ऑटिज्म। ऑटिज्म इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आप में मग्न रहता है, उसको किसी अन्य से मतलब नहीं रहता है, वह अपने खेल में मग्न रहता है और उसका व्यवहार जो है वो सामान्य बच्चों से अलग होता है, असमान होता है। कभी कभी वो एक दो बात को बोलता भी है। विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उसको कुछ सुधार किया जा सकता है, उसके व्यवहार में भी सामान्य व्यवहार में उसको प्रशिक्षण देकर के सामान्य व्यवहार में बदला जा सकता है। अब एक और है स्पेशल चाइल्ड वो एडीएचडी। इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे इतने सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं कि जिसके कारण वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते, और जिसके कारण काफ़ी एक्टिव होने के कारण इतने आक्रामक हो जाते हैं कि कभी कभी ये मारपीट करने लगते हैं और कभी कभी तोड़फोड़ भी करने लगते हैं। तो ये बच्चे का सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजिकल प्रशिक्षण दे करके, विशेष शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण दे करके इनको बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। अब एक है इंटेलेक्चुअल डिजेबल आईडीडी या मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि। देखिए मंद बुद्धि बच्चे जो है वो अपना सामान्य काम भी, जो डेली एक्टिविटी का रोजमर्रा का काम है, नहाना खाना कपड़ा पहनना, ये भी नहीं कर पाता है। तो इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की विशेष शिक्षक के द्वारा देने के बाद इनको सुधार किया जा सकता है। ऐसे लोगों को जो 90 से 110 तक जिनकी आईक्यू होती है वो सामान्य माने जाते हैं, और जो 90 से 70 तक की जिनकी है, 70 से 90 तक जिनकी आईक्यू होती है, तो उनको जो है वो आपके बॉर्डर लाइन माने बीएल में है, बॉर्डर लाइन कैसे माना जाता है। और जो 70 से नीचे होते हैं उसको बौद्धिक दिव्यांग, मंद बुद्धि माना जाता है। अब एक सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का, जो अंडर 5-10 के बच्चे हैं, तो इनमें सबसे बड़ी मुख्य कारण यह है मानसिक तनाव। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति इतना प्रेशर में लगे हैं कि वह बच्चा न घर में एडजस्ट कर पा रहा है, न स्कूल में एडजस्ट कर पा रहा है। माता पिता का टास्क अलग, स्कूल का टास्क अलग, ट्यूशन का टास्क अलग। देखिए बच्चों का एक एक्टिविटी खेल है। हम समझते हैं बहुत कम माता पिता हैं जो बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करते हैं। बच्चों को थोड़ा स्वतंत्रता देनी चाहिए, बचपना नहीं छीनना चाहिए। बचपना छीनने के कारण क्या होता है कि बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, शिक्षक की बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं मानते। परिणाम यह होता है एंटी सोशल बिहेवियर सीख जाता है, मारपीट करना, झूठ बोलना, चोरी करना, और यह समस्या आगे जाकर इतना बढ़ जाता है कि बच्चा बनने की जगह अपराधी की कैटेगरी में चला जाता है। वैसे जिन जिन समस्याओं को मैंने भी बताया उस सभी समस्याओं को समाधान के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, बिहेवियर प्रोफेशनल और आप स्पेशल एजुकेटर से संपर्क करके ऐसी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जय हिंद। अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिस तरह से हम लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है, उसी तरह से मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। अदरवाइज हम समाज में समान रूप से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे और हम विकास के दौरान भी पीछे रह जाएंगे।
तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। ये है क्या? ये जो मानसिक रोग से संबंधित बीमारियां हैं, मेनली न्यूरोसाइकेट्रिक समस्या के कारण होता है। और ये मानसिक रोग होता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी मुख्य कारण है एक साइकोलॉजिकल तनाव, माने मनोवैज्ञानिक टेंशन। साइकोलॉजिकल मस्तिष्क की संरचना एवं जो रासायनिक बदलाव आते हैं, जिससे यंग एज में बहुत काफ़ी बदलाव आता है, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, तो उस उम्र में भी ज़्यादा भटकाव का ये जो रहता है उसमें काफ़ी बदलाव होता है। तो साइकोलॉजिकली भी उसमें काफ़ी बदलाव आता है। लंबी गंभीर शारीरिक बीमारी के कारण जो हमारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण भी मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये तो सबसे बड़ा कारण है। तो अब हम इस मानसिक रोग पर जाने से पहले हम एक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल्स इन स्पेशल एजुकेशन, क्या अंतर है मानसिक रोगी और मंद बुद्धि में, यानी मानसिक रोगी और बौद्धिक दिव्यांगता में? कई हमारे समाज के लोग समझ ही नहीं पाते, अमूमन पागल बोल देते हैं। लेकिन इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। मानसिक रोगी कभी भी हो सकता है और इलाज के बाद वह ठीक हो सकता है और वह पुनः हो सकता है। पर जो बौद्धिक दिव्यांग है, मंद बुद्धि है, वह ऐसा नहीं है। वह माँ के गर्भ से होता है, जन्म के दौरान होता है, जन्म के बाद 2 साल के अंतराल में होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत बड़ी टॉपिक है, हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, संक्षिप्त में हम चल रहे हैं। इसके साथ ही जो मानसिक रोगी है वह ठीक होता है, पर जो हमारा मन बुद्धि है, बौद्धिक दिव्यांग, वह ठीक नहीं होता। वह जो है विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उसको सुधार कर जीवन जीने के योग्य हम बना सकते हैं। तो ये हमारा मन बुद्धि और मानसिक रोगी में अंतर है। यह स्पष्ट आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसे मन बुद्धि का शिकार है या मानसिक रोग का शिकार है। मानसिक रोग का इलाज है, मन बुद्धि का इलाज नहीं है। अब हम क्योंकि मानसिक रोग पर बात करने आए हैं तो उस पर हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे डिजीज हैं जिनका नाम निम्न प्रकार से है, संक्षिप्त में हम परिचय भी देते जाएंगे। हमारे जो इस फील्ड में जो हमारे स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग पा रहे हैं या जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिप्रेशन। देखिए, धीरे धीरे एक बढ़ता हुआ बहुत बड़ा मानसिक समस्या है। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है ये धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि किसी बात पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, वह सही ढंग से इलाज नहीं कराने के कारण या फिर ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के कारण वो आत्महत्या का विचार भी कर लेता है कि अब मुझे जीना ठीक नहीं है। मैं बता दूं, इसके लक्षण हैं। अब कैसे पहचानें कि डिप्रेशन का शिकार हैं? तो व्यक्ति ज़्यादा उदास रहने लगे, या कम बोले ही ना, या किसी काम में मन न लगना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नींद न लगना, भूख न लगना, या फिर खुद से नफरत हो जाना, या फिर उसके साथ साथ क्या है कि वो आत्मविश्वास उसको कमी हो जाना, या भावनाएं जो उसकी है वो अनियंत्रित हो जाती है। यह भी हो सकता है कि वो बाद में फिर इस सारी समस्या होने के साथ साथ आत्महत्या का विचार कर लेता है, आत्महत्या भी कर सकता है। दूसरा है एंजाइटी। आप समझ रहे हैं, माने अचानक अजीब सा घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना, श्वास लेने में तकलीफ होना, या क्या बोलते हैं उसमें वो अकेलापन महसूस होना, या फिर सिर में दर्द का अनुभव होना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मानसिक रोग का, परंतु ऐसा नहीं है। इसके सही समय पर इलाज कराने से यह ठीक हो सकता है। अब है ओसीडी क्या है? इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति का क्या होता है
कि ये अनचाहे चीज़ों को वो बार-बार करता है। जैसे बार-बार हाथ धोना या बार-बार कुछ खाते रहना या बार-बार लिखते रहना। तो उसमें माने एक ही चीज़ को बार-बार करने की उसमें आदत बनी रहती है। या रुपया पैसा है तो उसको बार-बार गिनते रहना या कपड़ा वगैरह है तो उसको बार-बार साफ करते रहना, साफ कपड़े को साफ करते रहना। तो माने एक ही चीज़ को बार-बार करने की उसमें आदत बनी रहती है। फ़ोबिया आमतौर पर हम लोग फ़ोबिया के बारे में बोलते हैं। तो फ़ोबिया जो है किसी स्थिति या परिस्थिति में व्यक्ति डरता है। मान लें बहुत भीड़-भाड़ देख कर के व्यक्ति डरता हो या कभी काफ़ी अकेले में भी व्यक्ति डरता हो या फिर यह भी हो सकता है कि कभी उस व्यक्ति को कोई काफ़ी जैसे हमारे एक शिक्षक थे, वो बकरी देख कर के बहुत डरते थे। प्राइमरी में जब पढ़ता था, तो ये डरते थे इसलिए क्योंकि बकरी ने उसे एक बार कस के मार दिया था और यहाँ पर छेदा हो गया था। हम लोग समझते थे हम लोग बकरी से क्यों डरते हैं, लेकिन इसका कारण था फ़ोबिया। उनसे उनको फ़ोबिया हुआ था, एक मन में भय पैदा होगा कि जैसे हम लोग बाघ देखे नहीं, कितने लोग देखे नहीं ओरिजिनल में, लेकिन होता क्या है कि वो एक मन में संकल्प बन जाता है, ये बाघ, वो देखते के साथ हम लोग डर जाते हैं। तो ये मन में एक फ़ोबिया किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी परिस्थिति में उसको एक डर पैदा हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कोई परीक्षा इंटरव्यू देने जाता है तो उसमें उसको पहले इतना डर हो जाता है कि उसको जो आता है वही वहाँ बता नहीं पाता है। तो एक बहुत बड़ी एक फ़ोबिया समस्या है। यह भी इसका भी निदान है। आप मैदानी मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजी से मिले, इसका निदान है। अब है माइग्रेन। सुनते होंगे बड़ा सिर दर्द हो रहा है, आधा सिर में दर्द होता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होता है सिर दर्द का। इसमें आधे सिर में होगा, पूरे सिर में होगा। कभी-कभी आपको जी में चुनान होता है, उल्टी होने लगता है, हाथ पैर में झुनझुनी टाइप का लगेगा, सुनसुना टाइप का महसूस होगा, एकदम लेज़ीनेस फीलिंग होगा। तो आप समझें कि हमारा माइग्रेन की समस्या है। मिर्गी एक बहुत बड़ी टॉपिक है, उतना बताना बहुत कठिन है। वैसे पीर वीडियो में कहिए कि मैं मिर्गी के बारे में बता चुका हूँ। तो मिर्गी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसमें उसमें ऐंठन आता है, जकड़न आता है और सलाइवा वो बाहर निकलता है। वो बच्चे टकटकी लगाए वो देखते रह जाते हैं, हाथ पैर हिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये लक्षण हैं। और एक चीज़ मैं निश्चित से बता दूँ कि एपिलेप्सी एक ऐसा है जितना बार व्यक्ति को अटैक करेगा उसकी आईक्यू को, उसकी बुद्धि लब्धि को, उसके मानसिक शक्ति को ह्रास करेगा, ये पक्की बात है। अब डिमेंशिया, डिमेंशिया मुख्य रूप से यह एक भूलने की बीमारी है जो ज़्यादातर 60 वर्ष के बाद होता है लोगों में। और जैसे खाना खाए हैं नहीं खाए, खाना खाया पता ही नहीं खाना खाए नहीं खाए, हम जाते जाते रास्ता भूल जाना है। या फिर मान लिया जो है सो कि कभी-कभी वो है आपका कि कहीं जा रहे हैं तो रास्ता भूल गए, खाना खाना है तो याद नहीं है, खाए कभी नहीं खाए या खाए वो भी नहीं याद है। कभी ऐसा कुछ होता है, कुछ रुपया पैसा गिरे तो वही नहीं रहता है। बहुत सारे काम हैं जिसके कारण होता है कई ये काम उनको दिमाग में याद भी नहीं रहता है। तो ये सारी समस्याएँ ज़्यादातर 60 ईयर्स के बाद होता है, लेकिन कई कारणों में अर्ली एज पहले में भी हो सकता है। और इसके बाद मैनिया, मैनिया जो है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। और यह जो है यह भी एक डिप्रेशन में व्यक्ति धीरे-धीरे चला जाता है। इसमें मूड डिसऑर्डर होता है। आप व्यक्ति कभी कोई देखेगा हँसने लगेगा, तुरंत में हँस रहा है और तुरंत में रोने भी लगेगा। तो अजीब सा लगता है, अभी हँस रहा था फिर रोना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चा हँस रहा है और उसको कोई प्यार किया तो माने थोड़ा-सा डाँट दिया रोने लगा, तो ये नहीं है। लेकिन अमूमन उसके हाव-भाव से समझ जाएँगे कि सामान्य व्यक्ति एक बैग रो रहा है, फिर एक बैग हँसने भी लग रहा है। तो ये समस्या जो होता है ना, वो बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मूड डिसऑर्डर होता है उसमें। और इसमें क्या है कि आपको व्यक्ति इतना अनियंत्रित हो जाता है कभी-कभी कि गुस्सा करने लगता है, मार-पीट पर उतारू हो जाता है। और इसमें इसको लगता है कि हम अपने देश के सबसे बलिष्ठ व्यक्ति हैं और जिसके कारण जो है वो बड़ी बातें करता है, हँसते रहता है, वो अपने सामने किसी और को समझने को तैयार नहीं होता है, जिसे डिमेंशिया या बाइपोलर कहते हैं। सिज़ोफ्रेनिया सुना नाम है, जो इस फील्ड के हैं वो सभी जानते होंगे, जनरल लोग भी जाते हैं। और इसमें क्या है कि मरीज का संतुलन बिगड़ जाता है, व्यवहार उसका बदल जाता है, उसका हाव-भाव माने कि शरीर पोस्चर बदल जाता है। कभी वो बिना बताए घर से निकल जाएगा, वो किसी चीज़ों से डरने लगेगा। फिर उसमें आपका
उसको लगेगा कुछ सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, वास्तविक में सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कुछ सुनाई दे रहा है और फिर वो बात करने लगेगा, लेकिन वास्तविक वो चीज नहीं रहता है। एक है शक की बीमारी। शक की बीमारी देखिए ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में होता है और यह तकरार यहाँ तक पहुँच जाता है, आपसी विवाद होता है और विवाद होते होते आप वो जो है तकरार इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स की स्थिति में आ जाती है। और उसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक शक। तो शक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल समस्या है और इस शक का कोई मेडिसिन नहीं है, साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाएं, इसका सुधार हो सकता है। अब है सेमोफोर्टन डिजॉर्डर। ये सेमोफोर्टन डिजॉर्डर जो है ये आपका शारीरिक, कभी कोई रोगी जो है डॉक्टर के यहाँ जाता है और जांच कराता है, तो जांच कराता है तो जांच कराने में क्या होता है कि उसको लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप ठीक हो, आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हमारे पास कोई ना कोई समस्या है और हम इसका इलाज नहीं है। फिर वह दोबारा जो है डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका बना रहता है कि हमारे पास बड़ी समस्या है, शारीरिक कष्ट है और इसका कोई समाधान नहीं है, जिसको आप बोलते हैं आपका स्मोक डिजॉर्डर। इसके बाद नींद की समस्या है। भाई नींद की समस्या एक ऐसी समस्या है ना कि ये नींद की समस्या सभी के साथ है। कितने लोग तो नींद की दवा लेकर नींद का आनंद लेते हैं, जो आदत बन जाती है। आपका व्यवहार क्या है, बिहेवियर इज रिप्लेसमेंट हैबिट, आदत बदल जाती है, फिर उसकी बिना दवा के नींद नहीं आएगी और बाद में वो क्या होगा, मानसिक समस्या को उत्पन्न करेगा, मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करेगा, मानसिक रोगी का शिकार बना देगा। तो जहाँ तक बचे कि आप सोने के लिए आप नींद की दवा ना लें, स्लीप रूम ढंग से बनाएं, ढंग से रखें, ताकि और दिन भर व्यस्त रहें, मस्त रहें, ताकि हम दिन भर काम करें, निश्चित रूप थकेंगे तो रात भर आराम से हम नींद ले सकेंगे, 6 घंटे लें, लेकिन पूरा नींद लें। नहीं नींद लेने से ही समस्या बढ़ती है और दवा तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। इसका मुख्य कारण होता है मानसिक तनाव और दूसरा नहीं कोई कारण है। सबसे बड़ी जो समस्या मानसिक रोग का एक और है शराब का नशा, यानी पीने की नशा। आजकल हमारा जो देश के कर्णधार बच्चे हैं वो लोग भी इसके शिकार हो जा रहे हैं, नशे के शिकार। देखते हैं कितने लोग क्या सोल्यूशन, कोई इंजेक्शन, तो गांजा, भांग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। और ड्रग एडिक्ट होने के कारण क्या है ना, उस बच्चे में एंटी सोशल बिहेवियर उत्पन्न हो जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, ये न शिक्षक की बात मानते और न माता पिता की बात मानते हैं। हाउ कैन इम्पॉसिबल इज दैट टू टीच, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इनका सदैव मन भटका भटका फील होता है, एक चीज पर स्टेबल भी नहीं हो सकते। तो